नमस्ते जी। 90वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन विजय कुमार गोविंदराम हसनन नई दिल्ली द्वारा हुआ है। आज 55वां सर्ग शुरू होता है, भरत का अयोध्या में आगमन। इसका शीर्षक है अथ पंचपंचाशः सर्गः। प्रथम श्लोक। सप्राङ्मुखो राजगृहादभिनिर्याय वीर्यवान् भरतः क्षिप्रमागच्छत् सुपरिश्रान्तवाहनः। पराक्रमी भरत राजगृह से निकलकर पूर्व की ओर चले और घोड़ों के थक जाने पर भी बहुत शीघ्र ही वे अयोध्या नगरी में पहुंचे। द्वितीय श्लोक। अयोध्यामग्रतो दृष्ट्वा सारथिं वाक्यमब्रवीत् एषा नाति प्रतिता मे पुण्योद्याना यशस्विना। अयोध्या को दूर से ही देखकर राजकुमार भरत ने सारथी से कहा, यह पुरी जगत प्रसिद्ध स्वच्छ एवं हरे भरे उद्यानों से पूर्ण यशस्विनी अयोध्या प्रतीत नहीं होती। तृतीय चतुर्थ श्लोक संयुक्त रूप से। यज्वभिर्गुण संपन्नैः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः भूयिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजर्षि परिपालिता। अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् समन्तान्नर नारीणां तमद्य न शृणोम्यहम्। अत्यंत समृद्धिशालिनी राजर्षियों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में पहले यज्ञकर्ता गुणी एवं वेदों के पारंगत विद्वानों के वेद पाठ का तुमुल शब्द सुनाई पड़ता था। चारों ओर नर नारियों का भी कोलाहल सुनाई देता था। वह सब आज मुझे सुनाई नहीं देता। पांचवा श्लोक। न ह्यत्र यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न वाजिभिः निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरम। रथ, हाथी और घोड़ों पर आरूढ़ होकर जैसे पहले लोग आते जाते दिखाई देते थे, वैसे आज दिखाई नहीं देते। छठा श्लोक। अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तान्य मनोज्यानि तेन सीदति मे मनः। अनिष्ट सूचक अनेक प्रकार के अपशकुनादि और भयंकर निमित्तों को देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है। सातवां श्लोक। सर्वथा कुशलम सूत दुर्लभम मम बंधुषु तथा यसति सम्मोहे हृदये सीदतीव मे। हे सूत, इन भयंकर अपशकुनों को देख मुझे प्रतीत होता है कि हमारे बंधु बांधवों का कुशल पूर्वक होना अत्यंत दुर्लभ है। घबराने का कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। आठवां श्लोक। किमहं त्वरयानीतः कारणेन विना नघ अशुभाशंकी हृदयं शीलं च पततीव मे। हे अनघ, बिना कारण बताए हुए मुझे अयोध्या क्यों बुलाया गया है? मेरे मन में अनेकों प्रकार की अशुभ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं और धैर्य टूट सा रहा है। नौवां श्लोक। श्रुता नो यादृशाः पूर्वं नृपतीनां विनाशने आकारांस्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे। हे सारथे, राजाओं के मरने पर जो अमांगलिक लक्षण या आकार प्रकार मैंने सुन रखे थे, आज उन सभी लक्षणों को मैं यहाँ देख रहा हूँ। 10वां श्लोक। अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बी भवनान्यहम् अपेतमाल्य शोभान्यप्य समृष्टाजिराणि च। गृहस्थों के भवन मुझे विचित्र ध्वजाओं और बंधनवारों से रहित देख पड़ते हैं। किसी भी गृहस्थ के द्वार पर पुष्पमालाएं लटकती दिखाई नहीं देती। सब घरों के आंगन बिना झाड़े बुहारे पड़े वैसे के वैसे पड़े हैं। 11वां श्लोक। दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वै
ध्यान संविघ्न हृदया नष्ट व्यापार यंत्रिताः। यहाँ के व्यापारी पहले की भांति प्रफुल्ल चित्त दिखाई नहीं देते। चिंता के कारण इनका हृदय भी उद्वेलित हो रहा है और व्यापार नष्ट होने के कारण इनकी सारी गति अवरुद्ध सी हो गई है। 12वां श्लोक। मलिनं चाश्रुपूर्णाक्षं दीनं ध्यान परम कृशं सस्त्री पुंसं च पश्यामि जनमुत्कंठितं पुरे। मैले वस्त्र धारण किए हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, दीन, चिंताग्रस्त, दुबले पतले और घबराए हुए स्त्री पुरुष ही मुझे नगर में दिखाई पड़ रहे हैं। अंतिम 13वां श्लोक। बहूनि बहूनि पश्यन् मनसो प्रियाणि यान्यदा नात्र पुरे बभूवुः अवाक्षिरादीन मना न हृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म। इस प्रकार के अनेक अप्रिय दृश्यों को जो इससे पूर्व अयोध्या में उन्होंने कभी नहीं देखे थे, देख कर सिर नीचा किए हुए हर्ष शून्य भरत जी ने अपने पिता महात्मा दशरथ के गृह में प्रवेश किया। यहीं पर 55वां सर्ग समाप्त होता है। अयोध्या कांड का 56वें सर्ग का शीर्षक है भरत का संताप। अथ षट्पञ्चाशः सर्गः। प्रथम श्लोक। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुम मातरं मातुरालये। पिताजी को उनके भवन में न देख भरत जी अपनी माता का दर्शन करने के लिए उनके गृह में गए। द्वितीय श्लोक। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतं उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्। बहुत दिन के पश्चात प्रवास से लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र भरत को देख कैकेयी हर्षित होकर सोने के आसन से उठ खड़ी हुई। तृतीय श्लोक। स प्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितं भरतः प्रतिजग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ। महात्मा भरत ने शोभाहीन अपनी माता के गृह में प्रवेश कर माता के शुभ चरणों को छूकर प्रणाम किया। चतुर्थ श्लोक। तम मूर्ध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम् अंके भरतमारोप्य प्रष्टुम समुपचक्रमे। कैकेयी भरत जी का मस्तक सूंघ उसे हृदय से लगा और गोदी में बिठाकर उससे पूछने लगी, आर्यकस्ते सुकुशली युधा जिन्मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखम पुत्र सर्वं मे वक्तुमर्हसि। हे वत्स, तुम्हारे नाना अश्वपति और मामा युधाजित तो कुशल पूर्वक है ना? प्रवास में तुम सुख पूर्वक तो रहे, यह सब मुझे बतलाओ। छठा श्लोक। एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनंदनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः। माता के इन प्रिय प्रश्नों के पूछने पर कमल नेत्र राजपुत्र भरत ने अपने माता को वहां का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सातवां श्लोक। अम्बायाः कुशली तातो युधा जिन्मातुलश्च मे यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हसि। आपके पूज्य पिता और मेरे नाना तथा मामा युधाजित कुशल पूर्वक हैं। हे माते, अब मैं जो कुछ पूछूं वह मुझे बताइए। आठवां श्लोक। शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यंको हेमभूषितः न चायमिक्ष्वाकु जनः प्ररिष्टः प्रतिभाति में। स्वर्णभूषित आपका यह पलंग महाराज के बिना सूना क्यों है? राजकीय भृत्य वर्ग भी मुझे प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। 9वां श्लोक। राजा भवति भूयिष्ठ मिहाम्बाया निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः। महाराज प्रायः आपके ही भवन में रहा करते थे, यही समझकर मैं उनके दर्शन के लिए यहाँ आया था, किंतु मैं उन्हें यहाँ भी नहीं देख पा रहा हूँ। 10वां श्लोक। पितुर्ग्रहीष्ये चरणौ तं ममाख्याहि पृच्छतः अहो स्वेदम्ब ज्येष्ठायाः कौशल्याया निवेशने
मुझे बताओ कि पिताजी कहाँ हैं। मैं उनके चरण युगल में प्रणाम करूंगा। पिताजी ज्येष्ठा माता कौशल्या जी के घर में तो नहीं है। आज की इस श्रव्य कणिका को इसी चर्चा के साथ यहीं विराम देते हैं। ओम